SD कार्ड का कोना कटा हुआ क्यों होता है, और आज आप एक ऐसा शहर देखने वाले हैं जहां पर मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने से आपको जेल हो सकती है। और क्या कभी आपने सोचा है कि सभी फ्रिज अंदर से सफेद कलर के ही क्यों होते हैं? तो बिना टाइम को फोड़े चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि कभी भी आईफोन खरीद ही नहीं सकता? अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि एक आईफोन खरीदने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा। अरे नहीं शेख साहब, वो तो आप जैसे लोगों के लिए होता है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए होती है किडनी। और उसी की तर्ज पर मिली डेरन फ्रेगुसन से, जो कि लंदन के निवासी हैं और एक ऐसी रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं जिसमें कुछ एंजाइम्स हर 6 से 7 साल के बाद इनकी किडनी को ही खाकर खत्म कर देते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अभी तक 6 बार ऑलरेडी ऐसा हो भी चुका है, जिसके बाद ये बंदा हर एक हॉस्पिटल में जाकर सिर्फ यही बोलता है, आप उनकी किडनी तो नहीं बेची ना, आप उनको उससे आईफोन खरीदने का था। अरे नहीं भैया, तुम नोकिया से ही काम चलाओ। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अब हर दूसरे पैसेंजर का हाल कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इस एयरपोर्ट पर हर महीने बंदर और लंगूरों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, जिससे परेशान होकर लोकल प्रशासन ने ऑफिशियली कुछ ऐसे बंधुओं को हायर किया है जो कि पूरा ही दिन एयरपोर्ट पर गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम को पहनकर लंगूर और बंदरों के पीछे भागते फिरते हैं। और इसलिए प्रेजेंट डेट में यहाँ का हर दूसरा पैसेंजर एयरपोर्ट के इस उच्च कोटि के कांड को देखकर घबरा जाता है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि रशिया अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर जाते ही आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, हैला इतने सारे रणवीर सिंह। असल में बहुत सी रशियन कंपनीज अपने मेल एम्प्लॉइज को एक बेहद ही यूनिक ऑफर दे रही है, जिसके चलते हुए अगर ये एम्प्लॉइज ऑफिस में स्कर्ट पहनकर आते हैं तो इनकी सैलरी को लगभग 2 गुना कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए अब रशिया में बहुत से लड़के आपको सड़कों पर या फिर ऑफिस में स्कर्ट पहने हुए ही नजर आते हैं। अरे भैया, मैंने ये कौन समझाया कि ये काम तो हमारे छपरी इन्फ्लुएंसर बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 17। हम में से बहुत से लोगों को अपनी जुबान खट्टी मीठी और यहाँ तक कि केसरी करने का भी शौक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए में रहने वाली निकोल को अपनी जुबान खुशबूदार करने का शौक है? असल में यूएसए की निकोल एक बेहद ही अजीब एडिक्शन से जूझ रही हैं, जिसमें ये हर ही दिन बहुत बड़े अमाउंट में डिओड्रेंट और पसीने की स्मेल को दूर करने वाली क्रीम को ही खाकर कंज्यूम कर देती हैं। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होती है, बट सरप्राइजिंगली इतने बड़े अमाउंट में इन चीजों को कंज्यूम करने के बाद भी डॉक्टर्स को इनकी बॉडी के अंदर कोई भी नेगेटिव फंक्शंस नहीं दिख रहे हैं। एंड देखो गाइस, अजीब मत बोलना, लेकिन जब इस फैक्ट पर मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि जब निकोल फार्ट करती होंगी तो उससे खुशबू आती होगी या फिर बदबू? आपको क्या लगता है? अपना आइंस्टीन वाला दिमाग लगा और नीचे कमेंट मार दो। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि जब हम 2 दिन या फिर उससे भी ज्यादा फास्ट यानी कि व्रत को रखते हैं तो उस कंडीशन में ये देखो हमारे स्टमक के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, जो देखने में एक तरीके से एक इंटरनल डिश वॉशर की तरह लगता है, और इसी मेडिकल लैंग्वेज में माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिससे हमारे स्टमक पूरे ही तरीके से क्लीन हो जाता है। वाह। फैक्ट नंबर 15। गाइस, जैसे आज बड़े से बड़े बॉलीवुड स्टार्स बायकॉट से डर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे के कैटरर्स नवंबर के महीने से डरते हैं? असल में जिम्बाब्वे में मौजूद एक अंधविश्वास के अकॉर्डिंग नवंबर के महीने में शादी करने से न सिर्फ वो शादी जल्दी टूट जाती है, बल्कि कपल अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने में असफल हो जाते हैं, और इसलिए आपको नवंबर के महीने में इस पूरी ही कंट्री में एक भी शादी होती हुई नजर नहीं आती है। फैक्ट नंबर 14। नॉर्मली हम सबको ये लगता है कि प्लेन से ट्रेवल करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर बैलगाड़ी का सफर एयरप्लेन के सफर से भी काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन आखिर विचित्र सी चीज यहाँ पर हो ही क्यों रही है? चलिए पता लगा लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बिग रोड नाम के गांव में भगवान ऋषभ देव का मंदिर मौजूद है, और यहाँ की एक मान्यता के अनुसार अगर आप बैलगाड़ी से इस मंदिर में पहुंचते हैं तो आप और आपकी फैमिली काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस बन जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर के सफर को ही तय करने के लिए बैलगाड़ी वाले आपसे 5 से 6 हजार रुपए के किराए को वसूलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फैक्ट नंबर 13। गाइस, जब तक हम लड़कों की जॉब नहीं लगती है हमारे साथ घर में कुछ इस तरीके का बर्ताव होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, कहा होगा तू अपना काम करना। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा लड़का भी मौजूद है जो कि बिना कुछ करे ही महीने के लाखों रुपए छापता है, तो क्या आप मेरी इस लुल बात पर विश्वास करेंगे? मिलिए जापान में रहने वाले शोजी मोरीमोतो से, जो कि खुद को एक प्रोफेशनल
टॉकर कहते हैं, जो बस दुखी और डिप्रेस लोगों के पास जाकर 1 या फिर 2 घंटा उनसे बातें करते हैं और इसके बदले में वो लोग इनको लाखों रुपए की फीस देते हैं। मतलब भाई गजब ही नोट छापू प्लान है तुम्हारा तो। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक ओखलेश्वर धाम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को कुछ इस तरीके से पलक झपकाता हुआ रिकॉर्ड किया गया है और देखते ही देखते वीडियो क्लिप रातों रात वायरल हो गई, जिसके चलते हुए बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये एक चमत्कार है, जबकि बहुत से लोग सिर्फ इसे एक कैमरा ट्रिक या फिर कोई फिल्टर बता रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कोई चमत्कार है या फिर वीडियो ट्रिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जब तक हम टीवी पर अधेड़ उम्र की महिलाओं को नागिन बनते हुए और मोबाइल पर आकाश भाई की वीडियो ना देख लें, बस बोलना मत। मुझे पता है तुम्हारे अंदर के कीड़े बहुत ज्यादा उलबुलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर इन कीड़ों का कोई समाधान है ही नहीं। असल में यूएसए में मौजूद ग्रीन बैंक सिटी एक ऐसा शहर है जहां के कानून के अनुसार यहां पर ना ही आप टीवी देख सकते हैं और ना ही फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन और यहां तक कि बच्चों की छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार को चलाना भी पूरे ही तरीके से इलीगल है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 10। वो दौर था जब लड़कियां सिर्फ उसी लड़के से शादी किया करती थी जिसके घर में शौचालय हुआ करता था। लेकिन देखो भाई, ये तो लड़कियों की प्रेफरेंस हुई, हम लड़कों का क्या? असल में महाराष्ट्र के सोलापुर में आज भी सिर्फ उन्हीं लड़कियों को योग्य दुल्हन माना जाता है जिनके पास बीड़ी बनाने का सर्टिफिकेट होता है। और इसलिए भले ही आपको खाना बनाना आता हो या फिर ना आता हो, लेकिन अगर आपको बीड़ी बनाना आता है तो फॉर श्योर यहाँ के लोगों के लिए आप एक आदर्श और गुणवान बहू है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि साल 2017 में नासा ने हमारे ही सोलर सिस्टम में एक ऐसे ऑब्जेक्ट की खोज की थी जिसे देख खुद उनकी बत्ती ही गुल हो गई थी। असल में ये ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, साथ ही साथ ये किसी मेटल का भी बना हुआ था और एक्चुअली में ये कहां से आया था अभी तक भी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स को यह पता चला कि इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसलिए इसे ओ मुआ का नाम दिया गया। वेल, ये कवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि फिर मुआ निकलता और आप लोग कहते कि भाई ये क्या वल्गैरिटी लगा रखी है वीडियो में, मतलब बैंड बजा लो मेरी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में चाइना में अंधविश्वास का लेवल हमारे हिमालय की चोटी से भी काफी ज्यादा ऊंचा हो चुका है। असल में चाइना की बहुत सी कंपनीज उन लोगों को नौकरी पर नहीं रखती हैं जिनके मोबाइल नंबर का 5वां डिजिट 5 होता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस चमगादड़ हाउ देश को ऐसा लगता है कि अगर वो इन लोगों को नौकरी पर रखेंगे तो वो उनके साथ साथ कंपनी को भी काफी घाटे में ले जाएंगे, और इसीलिए ये 5 का पंजा चाइनीज लोगों की नौकरी पर ही काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। फैक्ट नंबर 7। हमारे देश में सड़क पर झूमते हुए बेवड़े की जरूरत सिर्फ इतनी ही है जितनी बॉलीवुड में अर्जुन कपूर की, लेकिन इसी जरूरत का आभास कराते हुए एक बेवड़े ने यह प्रण लिया कि वो नशे की हालत में एक प्लेन को हाईजैक करेगा। एंड गेस व्हाट, साल 1985 में उस बेवड़े ने ऐसा करके भी दिखा दिया। असल में नॉर्वे से ओस्लो जा रही एक फ्लाइट को साल 1985 में एक बेवड़े ने सिर्फ इसलिए हाईजैक कर लिया ताकि वो प्रेसिडेंट से सीधा डिमांड कर अपने लिए बियर ऑर्डर कर सके, और इसलिए ये एविएशन हिस्ट्री की एक ऐसी घटना बनी जिसके बारे में फॉर श्योर नॉर्वे और ओस्लो की पुलिस कभी भी बात करना ही नहीं चाहेगी। मतलब वारे बेवड़े बंधु, गजब ही कांड किए हो तुम तो। फैक्ट नंबर 6। गाइस देखो, इस दुनिया में हर एक चीज का सॉल्यूशन है लेकिन अंधविश्वास का कुछ भी नहीं। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या अंधविश्वास जो कि आपको प्लेन के इंजन में सिक्के डालने पर ही मजबूर कर दे? असल में चाइना के केलू चाओ ने जनवरी 2020 में अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए गुड लक के तौर पर कुछ सिक्कों को प्लेन के इंजन में ही डाल दिया, जिसके चलते हुए वो इंजन रनवे पर ही देखते पूरा डैमेज हो गया। लेकिन ओ चचा, कभी सोचा तुमने कि अगर ये प्लेन उड़ते हुए क्रैश करता तो? देखो, इन वाले चाचा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये वाले चाचा रेस्ट इन पीस जरूर हो जाते। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि चाइना और पांडा का वही रिश्ता है जो कि जादू और धूप का है, और अपने इसी प्यार को सातवें आसमान पर ले जाते हुए अब चाइना ने अपनी कंट्री के अंदर स्पेशली बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स को भी बनाकर तैयार किया है जिसमें इंसान नहीं बल्कि पांडा ही ट्रेवल करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन फ्लाइट्स के अंदर पांडा की एकदम अलग लेवल पर ले जाकर खातिरदारी भी की जाती है, जो टेक्निकली हम लोगों को हजारों रुपए देकर भी नहीं मिलती। गजब बेइज्जती है। फैक्ट नंबर 4।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बहुत से लोग एक अलग ही लेवल के अंग प्रदर्शन तक चले जाते हैं, लेकिन इन सभी के ही चीज सिर्फ हमारे पैर ही एक ऐसी चीज थी जो कि इन सारी ही गंदगी से दूर थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब पैरों ने भी सोशल मीडिया पर एंट्री ले डाली है। मिलिए कैट मामा नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाली इस लेडी से, जो कि कुछ इस तरीके से सिर्फ अपने पैरों को ही सोशल मीडिया पर दिखाते हुए एक दिन के अंदर ही लगभग 60,000 रुपए तक कमा लेती हैं। मतलब भाई हम लड़के कहां जाएं, बस इतना बता दो। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रेसलर कमाल बजरंग पूनिया 4 मेडल जीतने वाले भारत के सबसे पहले रेसलर बन चुके हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। सभी फ्रिज अंदर से व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्हाइट एक ऐसा कलर है जो कि बेहद ही आसानी से गंदा हो जाता है, और दूसरी तरफ फ्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप अलग अलग तरीके की चीजें हर रोज बहुत बड़े स्केल पर रखते और निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्लीन रखना हम सब लोगों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और फिर मम्मी की डांट तो है ही, जो हर बच्चे ने सुनी होती है जब वो फ्रिज गंदा कर देता है। तो फिर आखिर अगर व्हाइट कलर के साथ इतनी ही सारी परेशानियां मौजूद हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फिर सारी ही कंपनीज फ्रिज को अंदर से व्हाइट कलर का ही क्यों बनाती हैं? असल में दोस्तों, इसके पीछे एक बेहद ही सिंपल सी साइंस मौजूद है, और वो ये है कि जितने भी डार्क कलर होते हैं वो बेहद ही आसानी से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ उसे इमिट भी करते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रिज के अंदर अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर या फिर हल्की सी गर्म टेम्परेचर वाली चीजों को रखा जाता है। तो उस कंडीशन में अगर फ्रिज को अंदर से व्हाइट के अलावा किसी और कलर का बनाया जाएगा तो उस चीज और फ्रिज के अंदरूनी हिस्से को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को और ज्यादा लंबे समय तक चलना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बावजूद भी फ्रिज अंदर से उतना ठंडा नहीं हो पाएगा जितना कि व्हाइट कलर होने की कंडीशन में वो हो पाता। और इसलिए कम एनर्जी में ज्यादा कूलिंग को बनाए रखने के लिए सभी कंपनीज को ना चाहते हुए भी अपने रेफ्रिजरेटर को अंदर से व्हाइट कलर का ही बनाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 1। एसडी कार्ड कोने से कटा हुआ क्यों होता है? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी माइक्रो एसडी कार्ड या फिर एसडी कार्ड्स के कोने को कुछ इसी तरीके से काट दिया जाता है। लेकिन आखिर एसडी कार्ड के साथ ये अत्याचार क्या ही क्यों जाता है? असल में गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका सिम कार्ड है। यस, आई नो, आप सभी लोग ये बोलोगे कि भाई एसडी कार्ड की वीडियो में सिम कार्ड क्या कर रहा है, तो रुको जरा, सबर करो। असल में दोस्तों, जब इनिशियल स्टेज पर सिम कार्ड को मार्केट में लाया गया था तो उसके कोने को नहीं काटा गया था, जिसके चलते हुए अक्सर लोग अपने फोन में सिम कार्ड को उल्टा ही इंसर्ट कर दिया करते थे, जिसके चलते हुए इस वारदात के चलते अक्सर लोग अपने सिम कार्ड को ही डैमेज कर दिया करते थे, जिसे देख डेवलपर्स के दिमाग का 0 वाट का बल्ब जला और उन्होंने सिम कार्ड के कोने को ही काट डाला। और इसीलिए यही सेम वारदात आप माइक्रो एसडी कार्ड के साथ ना कर दें, इसलिए एसडी कार्ड के भी कोने को कुछ इस तरीके से काट दिया जाता है और उसी के हिसाब से ही उसका मोल्ड आपके फोन के अंदर लगा दिया जाता है, ताकि आप एसडी कार्ड को सिर्फ एक बार में ही सटीक निशाना लगाकर बिना चूके आराम से इंसर्ट कर दें। तो भाई लोगों, आज की हो गई ये पिक्चर खत्म। होप आप लोगों को भी एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सपोर्ट दिखा दो और भाई की वीडियो पर लाइक मार दो, फेवरेट फैक्ट को कमेंट कर दो, या फिर जो भी बात मुझसे करना चाहते हो उसे कमेंट कर दो। मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।